गुड मॉर्निंग बेटा। हम चैप्टर नंबर 4 इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। India's nuclear policy. India's nuclear policy. Another crucial development of this period was the first nuclear explosion undertaken by India in May 1974. Nehru had always put his faith in science and technology for rapidly building a modern India. A significant component of his industrialization plans was the nuclear program initiated in the late 1940s under the guidance of Homi Jahangir Bhabha. India wanted to generate atomic energy for a peaceful purpose. Nehru was against nuclear weapons, so he pleaded with the superpower for comprehensive nuclear disarmament. However, the nuclear arsenals kept rising. When Communist China conducted nuclear tests in October 1964, the five nuclear weapon powers, the US, USSR, UK, France and China, Taiwan then represented China. Also, the 5 permanent members of the UN Security Council tried to impose the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) of 1968 on the rest of the world. India always considered the NPT as a discriminatory and had refused to sign it. When India conducted its first nuclear test, it was termed as peaceful explosion. India argued that it was committed to the policy of using nuclear powers only for peaceful purposes. अब बेटा इस पीरियड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो टाइम था वो इंडिया का न्यूक्लियर वेपन टेस्ट था। इंडिया ने मई 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, सक्सेसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया और इसके साथ इंडिया भी न्यूक्लियर पावर कंट्री के शामिल हो गया। नेहरू जी हमेशा ही इंडिया का डेवलपमेंट चाहते थे। साइंस और टेक्नोलॉजी में उनका बहुत ही भरोसा रहा। वो इंडिया को मॉडर्न के साथ साथ इंडिया को बहुत ही पावरफुल बनाना चाहते थे और साइंस और टेक्नोलॉजी के हेल्प के साथ। और इसी क्षेत्र में नेहरू जी की खुद भी इच्छा थी कि इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो और इंडिया में जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम्स भी स्टार्ट हो। इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक हैं होमी जहांगीर भाभा हैं। आप सब जानते हैं होमी जहांगीर भाभा। और हमने जो है अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में कर लिया था। अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी यही रही, नेहरू के पीरियड से लेकर आज तक भी हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी यही है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। कभी वॉर के लिए, दूसरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, दूसरे कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स को या न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोचा। नेहरू से लेकर आज तक हमारे जितने प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारे फॉरेन पॉलिसी में इस मामले में तो कोई बदलाव नहीं आया है कि हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी क्या रहे। न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल हम हमेशा ही पीसफुल पर्पस के लिए करेंगे और भारत तो कभी भी पहले किसी भी देश पर न्यूक्लियर वेपन से हमला नहीं करेगा। सो ही प्लेडेड। अब ये देखिए, आप यूएन के बारे में जानते हैं। यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में 5 जो परमानेंट मेंबर हैं जो कि आपका यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस एंड चाइना। तो इन 5 जो कंट्री थे ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है और उनके पास वीटो पावर भी है। और ये 5 कंट्री न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये 5 कंट्री न्यूक्लियर हथियार से या परमाणु शक्ति संपन्न देशों में के अंदर आते हैं। ये कंट्रीज 1968 में एक ट्रीटी लेके आए और इस ट्रीटी का नाम था एनपीटी। उसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। अब एनपीटी है क्या? इन 5 कंट्री चाहते थे कि न्यूक्लियर वेपन्स केवल इनके पास रहे और दुनिया में किसी और के पास ना रहे। इसलिए चाहते थे कि दुनिया के सारे कंट्री जो हैं इस ट्रीटी पर साइन करें और इस एनपीटी ट्रीटी पर साइन करें और साइन करने के बाद वो कंट्री जो है अपने पास न्यूक्लियर हथियार नहीं रखेंगे। यानी कि चाहते कि ये 5 कंट्री तो न्यूक्लियर पावरफुल रहे, परमाणु शक्ति संपन्न कंट्री बने रहे और दुनिया के बाकी देश ना बनाए।
इस ट्रीटी में को 1968 का इस एनपीटी ट्रीटी को भारत ने साइन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने इसे भेदभावपूर्ण माना, क्योंकि 5 कंट्री बनाएंगे और कोई और नहीं बना सकता। ऐसे में चाइना जैसे कंट्री जो हम पे हमला कर चुके हैं, और 1962 में उन्होंने हम पे हमला किया था, और 1964 में उन्होंने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया था। ऐसे में हमारे लिए खतरा था, अपने देश के लिए खतरा था कि हमारे पड़ोसियों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और हमारे पास नहीं है। पावर बैलेंस के लिए भी, हम युद्ध के लिए नहीं बल्कि पावर बैलेंस के लिए भी न्यूक्लियर वेपन्स अपने पास रखना चाहते थे। और इंडिया ने अब हमेशा ही अपना न्यूक्लियर पॉलिसी रहा है कि हम पहले किसी पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इंडिया बना भी रहा है तो केवल पावर बैलेंस के लिए बना रहा है, तो हम किसी और पे हमला करने के लिए हम नहीं बना रहे हैं। तो ये जो एनपीटी ट्रीटी थी 1968 का, इसमें इंडिया ने सिग्नेचर नहीं किया, और अपना हमने न्यूक्लियर टेस्ट भी किया। The period when the nuclear test was conducted was a difficult period in domestic politics following the Arab-Israel war in 1973. 1973, the entire world was affected by the oil shock due to the massive hike in the oil prices by the Arab nations. It led to economic turmoils in India, resulting in high inflation. As you will read in chapter 6, many agitations were going on in the country around this time, including a nationwide railway strike. और बेटा 1974 में, जिस पीरियड में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, हम दुनिया की नज़र में एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन चुके थे, पर इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार जब आई थी, तो उनका एक ही मोटो था, एक नारे के साथ आई थी कि गरीबी हटाओ, इंदिरा लाओ। 1971 का जो लोकसभा इलेक्शन था, उस इलेक्शन में इंदिरा गांधी इस मुद्दे के साथ आई थी कि इंदिरा गांधी अगर सरकार में आते तो भारत की गरीबी को हटाएंगे। पर 1971 में इलेक्शन जीतने के बाद और सरकार बन जाने के बाद आपको पता है कि 1971 में बांग्लादेश क्राइसिस स्टार्ट होता है। बांग्लादेश मुक्ति के लिए संघर्ष शुरू होता है, और इस संघर्ष में इंडिया की तरफ से हेल्प दी जाती है। और इस संघर्ष में हेल्प देने के अलावा पाकिस्तान अटैक भी करता है इंडिया में, तो इंडिया को उस समय दोनों फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है। ईस्ट पाकिस्तान के लिबरेशन के लिए भी लड़ना पड़ रहा है, और उसके साथ साथ वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से भारत में जो अटैक हो रहे हैं उनको भी रोकना था। तो दोनों तरफ इंडिया को जो है इंडियन आर्मी वो काम करना पड़ा। और इसमें जो बांग्लादेश की तरफ से 80 लाख से भी ज़्यादा जो शरणार्थी भारत में आए थे, उनकी वजह से इंडिया पे बर्डन बढ़ा उन शरणार्थियों को रखना। और इस वार में 1971 के वार में जब बांग्लादेश नाम का एक अलग कंट्री उभर के आया, और इस वार के बाद पाकिस्तान ने हम पे आरोप लगाया कि हमने इंडिया ने पाकिस्तान को तोड़ने का काम किया। वहीं अमेरिका, आपको पता है अमेरिका और पाकिस्तान अमेरिकन ग्रुप में था, तो अमेरिका ने भारत में कई सारे सैंक्शंस लगा दिए, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। और इस वार की वजह से जो है वार की वजह से सरकार को गरीबी हटाने के जो प्रोग्राम्स है उसमें उतनी सफलता नहीं मिल पाई, और देश के सभी हिस्सों में महंगाई बढ़ती जा रही थी, करप्शन बढ़ता जा रहा था, असंतोष बढ़ता जा रहा था। इंदिरा गांधी की सरकार 71 में आई थी और 74 हो चुका था। अब तक वो जिन मुद्दों को लेकर वह सरकार में आई थी, वो मुद्दे पूरे नहीं हो पा रहे थे, और देश में जगह जगह उनकी सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन होने लग गए थे। और उस समय जॉर्ज फर्नांडिस के लीडरशिप में रेलवे स्ट्राइक भी हुई। देश के अंदर बहुत ही असंतोष का माहौल था। गुजरात और बिहार में स्टूडेंट्स ने एजिटेशन स्टार्ट कर दिया था, स्टूडेंट्स ने आंदोलन छेड़ दिए थे। और उसी टाइम 1973 में ऑयल क्राइसिस स्टार्ट हुआ, अरब और इजराइल के बीच वार हुआ। इस वार की वजह से ऑयल क्राइसिस शुरू हो गए। ऑयल क्राइसिस की वजह से ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए, और ऑयल प्राइसेस बढ़ते ही इससे महंगाई बढ़ने लगी, तो ये बर्डन और ऊपर से आ गया। तो यहाँ पर देखिए वर्ल्ड लेवल पर 2 बड़े अच्छे काम हो चुके थे। बांग्लादेश का निर्माण हो चुका था, हम न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कर चुके थे, पर इंडियन का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स था वहाँ बहुत ही उथल पुथल मची हुई थी। Although there was a major differences among the political parties about how to conduct external relations, Indian politics is generally marked by a broad agreement among the parties and national
integration, protections and international boundaries, and on questions of the national interest. Therefore, we find that in the course of the decade of 1962 to 72, when India faced 3 wars, or even later when different parties came to power from time to time, foreign policy has played only a limited role in party politics. अब देखिए बेटा 1962 से लेकर 1972 के बीच में भारत को 3 बड़ी लड़ाइयाँ झेलनी पड़ी। 62 का चाइना वॉर, इंडिया चाइना वॉर, 65 का इंडिया पाकिस्तान वॉर और 71-72 का इंडिया और पाकिस्तान वॉर। 10 साल के अंदर इंडिया ने 3 बड़े युद्धों को झेला। तो इन 3 बड़े युद्धों को झेलने की वजह से इंडियन इकोनॉमी में बहुत बर्डन पड़ा। ये तो जाहिर सी बात है, इंडियन इकोनॉमी को बहुत इससे शॉक लगा। हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टी है उनके बीच में कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं और फॉरेन पॉलिसी को लेकर मतभेद हो सकते हैं थोड़ा बहुत, पर एक मुद्दे में मतभेद नहीं हो सकता। एक मुद्दे में किसी पॉलिटिकल पार्टी में मतभेद नहीं हो सकता, वो है नेशनल इंटीग्रिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन बाउंड्री। एक मुद्दा जिसपे सारी पॉलिटिकल पार्टी सहमत है वो देश की एकता और अखंडता को बचाए रखना। ये देश की एकता को और अखंडता को बचाए रखना, इस मुद्दे को लेकर किसी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कोई मतभेद नहीं होता है। बाकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर थोड़ा बहुत मतभेद तो होता है। न्यूक्लियर पॉलिसी चाहे भी इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम में जब अलग अलग सरकार बनती है, कभी गठबंधन सरकार बनती है, कभी कांग्रेस की सरकार बनती है, कभी बीजेपी की सरकार बनती है, तो फॉरेन पॉलिसी में थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, पर कोई मेजर बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आता है। और फॉरेन पॉलिसी हमारी यही है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल पीस के लिए करना चाहते हैं, शांति के लिए करना चाहते हैं, और न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हम किसी कंट्री पर पहले नहीं, सबसे फर्स्ट टाइम जो है हम हमला नहीं करेंगे। ये हमारी इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है। न्यूक्लियर पॉलिसी हमारी इंडिया से शुरू से लेकर अब तक वही है कि इंडिया शांति चाहता है। तो बेटा कल के टॉपिक में हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।